एसएससी के विरोध में कुछ लोग यहाँ पे सड़कों पर उतरे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इनका मसला क्या है। क्या नाम है आपका? संदीप आंचल। आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्या मसला है? मसला है सर, ये एसएससी वाले एडुकेट वाले को तो दिया है एग्जाम कंडक्ट करने का सेंटर, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। एक तो सेंटर बहुत दूर दे रहे हैं और दूसरी बात जो एग्जाम ले रहे हैं ना, वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। अंदर जो इन्विजिलेटर बैठे हैं मोबाइल लेके जा रहे हैं, अंदर रील्स बना रहे हैं, और जो हम वहाँ पेपर दे रहे हैं तो हमारा माउस काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, सेंटर इतना दूर दूर दे रहे हैं। एसएससी की अव्यवस्थाओं को लेकर आप जो है ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। आपका नाम क्या है? गोपाल वर्मा। क्या डिमांड्स हैं आपकी? सर डिमांड सिर्फ यही है कि एग्जामिनेशन सिस्टम में बिल्कुल फेयर चीज़ें चलें। पेपर ऐसी ऐसी जगह डाला जा रहा है जहां मतलब बच्चा ही नहीं पहुंच सकता। घर से 2100 किलोमीटर दूर पेपर पड़ रहा है, बच्चे का एडमिट कार्ड जो मिल रहा है उसका एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल ही नहीं है उसमें। तो एग्जामिनेशन सेंटर की कुछ समस्याएं आ रही हैं, किन किन भर्तियों में ये समस्या आ रही है? सर ये भी सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ है एसएससी का, उसमें इतनी बड़ी समस्या है कि माउस चलते चलते रुक रहा है, 2-3 मिनट बाद वर्क कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ सेंटर पे बच्चा जा रहा है तो ऐसे सेंटर्स पे नोटिस लगा हुआ है कि आज का जो एग्जाम है आपका वो कैंसिल है। 500-600 किलोमीटर बच्चा चल के जा रहा है, सडनली उसको सरप्राइज मिलता है, बाहर नोटिस लगा हुआ कि एग्जाम सेंटर कैंसिल है। कईयों का ऐसा एग्जाम सेंटर था कि जो ब्लैंक था, उसको ये नहीं पता एग्जाम सेंटर कैसे। कई का ऐसा थी एग्जाम सेंटर की जो इन्फॉर्मेशन जस्ट एक दिन पहले मिली है और उसका एग्जाम सेंटर वही है 500 किलोमीटर दूर है, वो कैसे पहुंचेगा जस्ट इतने शॉर्ट नोटिस पे। किन डिपार्टमेंट्स में भर्तियां हो रही हैं? भर्ती एसएससी डिपार्टमेंट के लिए हम बात करें कि एसएससी को जो रिफॉर्म है वो एसएससी अपना सुधार करे, अपने वेंडर को ऐसे वेंडर को चुने जो अपने आप में सक्षम हो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि जिन्हें दिया गया है वो सक्षम नहीं है, उनके सेंटर्स की हालत है ही नहीं। वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें दिन बस रातों रात तैयार किया गया उस सेंटर्स को हड़बड़ी में। एग्जामिनेशन की सिक्योरिटी में बाहर 75 साल की आप लोग अभी काफी देर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी अधिकारी ने संपर्क किया आपसे? नहीं, अभी हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की। और हम यही कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक बस हमें किन्हीं भी 2 या 3 टीचर्स को बुला के एक बार हमारी प्रॉब्लम्स को सुन लिया जाए, ठीक है, और आश्वासन ना दिया जाए, बातों से आश्वासन ना दिया जाए, रिटर्न में दे दिया जाए कि आपकी समस्याएं ये होंगी इसी में। और इससे भी बुरा हालत क्या है सीपीओ वाले स्टूडेंट्स का, 2024 में सर रिजल्ट आना था, 17 महीने से रिजल्ट पेंडिंग है, 17 महीने से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। हम अगर एसएससी से जवाब मांग रहे हैं तो चेयरमैन साहब कह रहे हैं डीओपीटी की वजह से रुका हुआ है, वहां से जवाब मांग रहे हैं तो वहां से कोई जवाब हमें मिल नहीं रहा है। तो सीपीओ वाला बच्चा और जो एसएससी, और एक और बड़ा मुद्दा क्या है, 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल का एग्जाम होना है जिसमें 27,92,000 बच्चा बैठेगा। अगर 4-5 लाख बच्चों का एग्जाम सिलेक्शन फेज का नहीं ले पाया है ये बोर्ड, तो फिर वो 27,92,000 का एग्जाम कैसे ले लेगा वो समझ नहीं आ रहा है। और अभी स्टेनो का एक एग्जाम है जो 6 अगस्त से होना है, इसलिए हमें हड़बड़ी है कि जल्दी से कोई सोल्यूशन मिल जाए। 6 अगस्त को जो स्टेनो का पेपर देने जाएगा बच्चा, उनको क्या सोल्यूशन मिल पाएगा? ये इतने बड़े बड़े सवाल है। और वो कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, हम एग्जाम ले लेंगे 27 का। सर कैसे ले लोगे? 4 से 5 में जब ये प्रॉब्लम आ रही है सेंटर्स में, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। कई तो सेंटर सर ऐसे हैं फील्ड में जाके हैं, खेतों में जाके, वहां नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, सिस्टम रुक रहा है क्योंकि इंटरनेट नहीं पहुंचा, नेटवर्क नहीं आया, बच्चे का सिस्टम रुक गया। अब बच्चा कह रहा है सर मेरा सिस्टम रुक गया। अब कुछ का सिस्टम रुका और कुछ का नहीं रुका, तो हल्ला तो पूरा बच्चा काट देगा। तो जिन्होंने एग्जाम दिया है अब ये उनको कह रहे हैं चलो वो तो हम एग्जाम दिया हुआ मान लेंगे, जिनका रुका है उनको दोबारा री एग्जाम करा देंगे। तो बाकी बच्चे कह रहे हैं सर इतना हो हल्ला कटेगा तो हम वो एग्जाम जो हमने दिया है उसको आप कैसे सही मानोगे? दिल्ली में जो धरना आप दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? पूरे भारत से, टीचर्स भी पूरे भारत से आ रहे हैं और बच्चे भी पूरे भारत से आ रहे हैं। हालांकि हमने बच्चों को बोला नहीं है कि वो यहाँ आए, इकट्ठे आए, ये स्वाभाविक है, इनका नेचर है बच्चों का। ये सिर्फ टीचर्स के द्वारा उठाई गई आवाज़ है और टीचर्स ही यहाँ सामने आएंगे। आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई अफसर यहाँ पे नहीं आया, आपकी डिमांड सुनने नहीं आया, तो अगला कदम क्या होगा आपका? ना ही कोई डीओपीटी से जवाब है, ना एसएससी की तरफ से कोई जवाब है। सर अभी तक तो यही कदम है, आएंगे हर रोज अपना माथा टेकेंगे, कभी ना कभी जवाब देंगे। देख रहे हैं ये लोगों की समस्या है जो यहाँ पे जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी, एसएससी में जो दिक्कतें हैं वो दूर नहीं होगी, तब तक वो यहीं सड़क पर धरना देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।